साल 1944 जब वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था, फिनलैंड के वीरान इलाकों में से जर्मन नाजी सेना पीछे हट रही थी, लेकिन तबाही मचाते हुए रास्ते में जो भी आता उसे मिटा देना इनका मकसद बन चुका था। इसी उथल पुथल भरे वक्त में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। अतः कभी जंग का खूंखार कमांडर रह चुका यह इंसान अब सिर्फ शांति चाहता है। अपने घोड़े और वफादार कुत्ते के साथ वह बंजर जमीनों में खुद को खो चुका है। तभी एक दिन एक चमकती चीज उसके हाथ लगती है। नदी में मिला सोने का छोटा टुकड़ा। उसकी आंखें उम्मीद से भर जाती हैं और वो खुदाई शुरू करता है। कई दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार उसे वो खजाना मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, ढेर सारा सोना। अब वो अपने घोड़े पर सोना लादकर वहां से निकल पड़ता है, यही सोचकर कि अब बची जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। उसे सामने से जर्मन सेना की एक टुकड़ी मिलती है जिसकी कमान ब्रूनो नाम का जनरल संभाल रहा है। अतः निडर होकर उनके सामने से निकल जाता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोकता नहीं। वो जानता है आगे और खतरे हैं। उनके ट्रक में बंदी बनाई गई महिलाएं हैं जिनके साथ सिपाही बर्बरता कर रहे होते हैं। कुछ दूर आगे अता को एक और जर्मन यूनिट रोक लेती है। वो उसके बैग्स टटोलते हैं और सोना देख उनकी नीयत बदल जाती है। अतः सब समझ जाता है अब उसकी जान खतरे में है। वो अपने डॉग को इशारा करता है और डॉग वहां से भाग जाता है। तभी सोल्जर उस पर गोली चलाने को होता है, पर अतः बाज नहीं आता। जंग के मैदान का शिकारी अब जाग चुका होता है। वो अकेले ही एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार देता है। अतः को लड़ने की वो कला आती है जिसे देखने का मौका दुश्मन को आखिरी बार मिलता है। जब तक ब्रूनो वापस लौटता है, वहाँ उसकी पूरी यूनिट लाश बन चुकी होती है। एक सिपाही की जेब से सोना मिलने पर ब्रूनो को समझ आ जाता है कि वही बूढ़ा आदमी इस कत्लेआम के पीछे है। लालच उसके भीतर पनपने लगता है। अब वह अता का पीछा करता है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें अता फिर दिखता है, लेकिन ब्रूनो फिर से गोली चलाने से मना करता है। उसकी नजरों में अता खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जैसे किस्मत भी युद्ध का खेल खेलने लगती है, अता का घोड़ा एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है और हवा में एक सन्नाटा भर जाता है।